अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2B। एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन व्हेन x इज इक्वल टू -9/11 एंड y इज इक्वल टू 7/4। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देख लेते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है कि हमारे पास कोई से दो रियल नंबर्स हैं a एंड b बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर r, और a और b को इस तरह से राइट करेंगे कि a फर्स्ट पे b सेकंड पे और प्लस का साइन, और इक्वल में ऑर्डर चेंज कर देंगे, b फर्स्ट पे और a सेकंड पे। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह से अगर हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई करें, ये हमारा पास यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन थी, और ये जो है ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a। इसी तरह से अगर हम कोई से दो नंबर ले लेते हैं 2 and 3 बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स r, तो अगर हम इसको लिखना चाहें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या फिर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो इस तरह से लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2। ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। अगर हम इसको लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, देन वी राइट दिस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन राइट करते हैं। तो हम जो है यहाँ पे वी नो दैट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इस तरह से लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। अगर x लेफ्ट साइड पे पहले है तो राइट साइड पे x एंड पे आएगा। अब हम क्या करेंगे? पुटिंग वैल्यूज ऑफ x एंड y। x की वैल्यू हमारे पास दी गई थी -9/11 और y की वैल्यू थी 7/4। तो इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में जो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह पे -9/11 और y की जगह पे पुट करेंगे 7/4, और राइट साइड पे y की जगह पे 7/4 और x की जगह पे -9/11। तो स्टूडेंट्स अब क्या कर लेते हैं? हम कर लेते हैं कि इनका एलसीएम ले लेते हैं, कि 11 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम किस तरह से लेंगे? 11, 4, स्मॉलर नंबर पिक करते हैं 2, 11 एज इट इज़। 2 के टेबल में 11 नहीं आता और 2 के टेबल में 4 आता है, तो 2 2s are 4, 2 को 2 से करेंगे तो 4 बनेगा। फिर 2 पे ले जाएं, 11 एज इट इज़ आएगा और 2 1s are 2। अब 11 रह गया हमारे पास, तो यहाँ पे 11 राइट करेंगे, 11 1s are 11 और 1 एज इट इज़ आएगा। तो स्टूडेंट्स इसका एलसीएम देख लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11, 2 2s are 4, 4 11s are 44। तो स्टूडेंट्स ये हमारा एलसीएम आया है 44। तो हम क्या करेंगे? एक लाइन खींचेंगे हॉरिजॉन्टल, और हम डिनोमिनेटर में 44 लिखेंगे जो हमारा एलसीएम आया है, और इस 44 को 11 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4। फिर 4 को इस -9 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो हम लिखेंगे -9 मल्टीप्लाई 4, फिर प्लस आएगा, फिर 44 को 4 पे करेंगे तो 11 आएगा, और 11 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 7 मल्टीप्लाई 11। इसी तरह से राइट साइड पे चले जाते हैं। 4 और 11 का एलसीएम 44, और 44 को 4 पे डिवाइड किया, हमारे पास क्या आ गया? 11, और 11 को 7 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 7 मल्टीप्लाई 11, और यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन यहाँ पे पुट कर देंगे। फिर 44 को 11 पे करेंगे तो 4 आएगा, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई 4। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 7 11 टाइम 77 और 9 4 टाइम 36। 76 में से 36 माइनस करेंगे तो 41 आएगा, तो ये बनेगा 41 डिवाइडेड बाई 4। अब लेफ्ट साइड पे -9 को 4 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 9 4s are 36, 9 के साथ माइनस है और 4 के साथ प्लस है। 9 नेगेटिव है और 4 जो है ये पॉजिटिव है, तो ये -36। फिर 7 को 11 से करवाएंगे तो 77 आएगा। अब 77 में से ये वाला नंबर माइनस करवा देते हैं तो ये बनेगा 41। तो इस तरह से स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, तो हम लिखेंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज प्रूव्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो स्टूडेंट्स इसी प्रॉपर्टी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, इसको हम विद रिस्पेक्ट टू जो है वो मल्टीप्लाई भी करवा लेते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो दो नंबर ले लेते हैं, x मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू वाई मल्टीप्लाई एक्स। यहाँ पे a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a जो है वो भी ले सकते हैं।
लेकिन हमारे पास x और y की वैल्यू है तो इसलिए हमने x और y लिए हैं a और b की जगह पे। तो स्टूडेंट्स इसमें वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यूज ऑफ x एंड y। x की वैल्यू कितनी है -9/11 है, y की वैल्यू कितनी है 7/4 है। तो लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों साइड में पुट करवा देंगे। अब यहाँ पे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कोई से दो नंबर्स हैं या 3 नंबर्स या 4 नंबर्स आपस में कोई कैंसिल नहीं हो रहा है। जैसे 4 के टेबल में 7 भी नहीं आ रहा, 4 के टेबल में 9 भी नहीं आ रहा, और इसी तरह 7 के टेबल में 11 नहीं आ रहा, और फिर जो है 9 के टेबल में भी 11 नहीं आ रहा। तो ये कैंसिल नहीं हो रहा है, तो फिर क्या करेंगे, 9 को 7 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 9 7 ज़ार 63, माइनस प्लस क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और 11 को 4 से करेंगे तो 44 बन जाएगा। राइट साइड पे देख लेते हैं स्टूडेंट्स, इसी तरह से 4 के टेबल में ना तो 7 आता है ना ही 9 आता है, और फिर 7 के टेबल में 11 भी नहीं आता, और फिर 9 के टेबल में भी 11 नहीं आता। तो स्टूडेंट्स न्यूमिनेटर में 7 है और -9 है, तो 7 को 9 से करवाएंगे तो 63 आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 पॉजिटिव है और 9 नेगेटिव है, तो जब नेगेटिव को मल्टीप्लाई करवाते हैं पॉजिटिव से तो हमारा आंसर क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो इस तरह से ये माइनस आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, और 4 को 11 से करवाएंगे तो 44 आएगा। तो स्टूडेंट्स ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, -63 डिवाइडेड बाय 44 और लेफ्ट हैंड साइड पे -60 डिवाइडेड बाय 44। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये स्टूडेंट्स प्रूव हो गई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।